देश को प्रजासत्ताक दिन होके 72 वर्ष हो गए, पर 72 वर्षों में देश की प्रगति के बारे में कई नेताओं ने, कई समाजसेवकों ने कई बातें की, पर देश में विकलांगों की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि न्यू मुंबई वाशी में हम हैं। यहाँ पर महानगर पालिका है न्यू मुंबई वाशी की, बहुत बड़ी पालिका है। शायद ताजमहल भी इसके सामने थोड़ा सा शर्मा जाता होगा। खास करके आज जिस तरह से विकलांगों की समस्या का समाधान करने के लिए विकलांग खुद आज मैदान में है। मैं हमारे चैनल के माध्यम से जो राजनेता है, जो न्यू मुंबई वाशीकर है, जो वाकई में जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाने की कहा ना कहा एक कवायद शुरू कर रहा हूं। खास करके इस वक्त हमारे साथ में कुछ विकलांग भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। समय पहली बात तो बिग न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है सर। क्या समस्या है? समस्या का समाधान नहीं हो पाने की वजह से आप अनशन पे बैठ रहे, आमरण उपोषण करने की कगार पे है। देश को 72 वर्ष हो गए प्रजासत्ताक दिन होके, क्या लग रहा है देश विकलांग होते जा रहा है विकलांगों के सामने? नहीं, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं रोज़गार के लिए जी। और जैसा आपने कहा कि 72 सालों के बाद भी एक बड़ी शोकांतिका है कि आज भी हमें रोज़गार के लिए ही झगड़ना पड़ रहा है। दिव्यांग एक स्पेशल पर्सन होता है, वो आम लोगों की तरह काम नहीं कर सकता, इसलिए उसको कुछ सुविधाएं दी जाती है। उन सुविधाओं के माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी चला सकता है, एक आम आदमी की तरह एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके लिए कायदे और कानून बनाए गए। बट आज भी आप देखेंगे हमारी महानगर पालिका 1995 है उसके कानून के तहत चल रही, जबकि 2016 का नया कानून आ चुका है। उसमें प्रावधान है कि दिव्यांग को रोजगार के लिए आपको विशेष कोशिश करनी है, आपको आपकी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, आपको उसको रोजगार दिलवाना है। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम दिव्यांग स्टॉल जो दिया जाता है, जिसमें दिव्यांग बैठ के अपना बिजनेस करता है, एक जगह से चलाता है ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि नौकरियों का देख रहे हैं आम आदमियों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। सिर्फ वादे किए जा रहे 1 करोड़ नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ, बट नौकरियाँ कहीं पर रखी नहीं है। तो जो स्टॉल होता है 48 स्क्वायर फीट का 8x6 का छोटा सा स्टॉल मिलता है, वो भी 2001 में दिया गया था, उसके बाद से अभी तक नहीं दिया गया। तो क्या जनसंख्या के हिसाब से जो इन्होंने प्रावधान किया है उस हिसाब से 5000 पे 2, तो 2001 से अभी तक जनसंख्या जो बढ़ चुकी है वो दुगुनी हो चुकी है, बट स्टॉल अभी तक उतने ही है। तो नए जो दिव्यांग हैं उनको रोजगार देने के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो हमारी यही मांग थी, जिसके लिए हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, हमारा उपोषण कर रहे हैं कि हमें वो जो रोजगार है वो दिया जाए। बट अब जब रोजगार में ज़मीन की बात आती है, ये सिडको की तरफ अपना पॉइंट घुमा देते हैं कि सिडको नहीं दे रही। तो हम चाहते हैं कि दूसरा एक पर्याय उसमें निकाला जाए, दूसरा एक काम किया जाए कि दिव्यांगों को ये कहा जाए कि हमारी नगर पालिका, आप जहाँ पर भी कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ अट और शर्त, यानी कुछ शर्तों के साथ उनको उस व्यवसाय करने की छूट दी जाए। उस पर महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी, कोई भी डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई ना करे। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना है जो विकलांगों के लिए स्पेशल रखी जाती है, उसका फ़ायदा क्यों नहीं हो पा रहा आपको, या उसके फ़ायदे के लिए आपने क्या पत्र व्यवहार किया है? सर, जो योजनाएं आती है हर साल योजनाओं के साथ साथ एक कागज पत्र की लिस्ट भी दी जाती है कि आपको ये जोड़ना है, आपको वो जोड़ना है। इस बार भी हमारे यहाँ पेंशन की योजना है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पेंशन मिलती है जो 45 से ऊपर उसको 30,000, जो 45 से कम है उसको 24,000 और उसके बाद 18,000, ऐसे 3 स्लैब है। इन योजनाओं को लेने के लिए हमें आपका उत्पन्न दाखला लगता है, आपका रहिवासी दाखला, ये हर साल देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं मुझे पता नहीं, पर हर साल देने पड़ते हैं, जिनका खर्चा कम से कम 1000 रुपये होता है। आज की तारीख में कोरोना में आर्थिक तंगी में दिव्यांग जो कुटुंब प्रमुख है, उसके पास लाइट बिल का बिल पड़ा हुआ है 5 से 8,000 रुपये कम से कम, उसके पास 6 से 8 महीने घर का रेंट पड़ा हुआ है। तो इतने सब कर्जे उसके ऊपर होने के बाद वो आपके लिए एक्स्ट्रा पेपर्स कहाँ से लाएगा? तो एक्स्ट्रा पेपर्स न होने के आप उसका फॉर्म नहीं लेंगे। तो अगर आप उसका फॉर्म नहीं लेंगे तो ये योजनाओं का फ़ायदा उसको कहाँ से मिलेगा जब वो अप्लाई नहीं कर पाएगा? इस तरह योजनाएं दम तोड़ देती हैं सर। मगर विकलांगों के शहर पर गली से लेकर दिल्ली तक अवार्ड जीतने वाले अधिकारी भी है, आपने उनसे शिकायत क्यों नहीं की? सर, मैंने कम से कम 400 पन्ने का फॉलोअप किया है। 4 अप्रैल से लेकर मैं फॉलोअप कर रहा हूँ राशन बांटने के लिए, जबकि हमारे यहाँ पे स्वीकार करके ऐप है जिसमें 2300 लोग रजिस्टर्ड है। जब मैंने पूछा तो सिर्फ 1300 लोगों को राशन मिली थी। सर, जब 1300 लोगों को राशन क्यों मिलती है जब 2300 लोग रजिस्टर्ड है? क्या आपने हर एक केंद्रीय आयोग है, आयुक्त, दिव्यांग आयुक्त होता है, फिर एक राज्य में होता है, दोनों ने नोटिफिकेशन निकाला था कि एक हेल्पलाइन बनाई जाए। इन्होंने कोई हेल्पलाइन नहीं बनाई। आप आम आदमी की जो हेल्पलाइन थी वरिष्ठ नागरिक की, उसी हेल्पलाइन का नंबर हमें दे दिया गया। वो हमें पूछता था आप कौन से वार्ड में रहते हो,
फिर वार्ड ऑफिसर का नंबर देता था, वार्ड ऑफिसर फिर उसका नंबर देता था जो उसके अंडर में काम करता है, जो लिस्ट बनाता है, फिर वो लिस्ट बनाएगा, फिर वो 4 दिन के बाद आप उसको फॉलोअप करेंगे, तब जाके आपके लिए पैकेज बनेगा। फिर जाके जब सारा काम नगर पालिका के अदर कर्मचारी करेंगे तो नगर पालिका में जो स्पेशल डिपार्टमेंट बनाएगा जिसको ETC कहते हैं, अपंग शिक्षण प्रशिक्षण, साथ में लिखा है सुविधा केंद्र, वो डिपार्टमेंट ने किया क्या? जब सारा काम वार्ड ऑफिसर ने किया, सारा काम उसके अंडर में जो लोग थे नगर पालिका कर्मचारी, तो इन अलग अलग डिपार्टमेंट में जो बना स्पेशल डिपार्टमेंट, उसने किया क्या? स्पेशल डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। अगर स्पेशल डिपार्टमेंट काम करता तो 2001 तक सिडको को, अभी मैंने देखा जो लेटर मुझे दिया गया था उसमें सिर्फ 4 लेटर लिखे इन्होंने, 4 पत्र व्यवहार किए सिडको के साथ। क्या कोई भी डिपार्टमेंट 4 पत्र व्यवहार के बाद आपकी मांग लेगा? बिल्कुल नहीं मानता वो। और यही कारण है कि दिव्यांग आज तक रोजगार, दिव्यांग स्टॉल जो दिया गया था उसको स्वावलंबी बनाने के लिए, उससे वंचित है। हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहोगे? ये पूरी घटना को लेकर उनसे क्या गुहार लगाना चाहोगे आप? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव बालासाहब ठाकरे से मेरी ये विनती है कि वो कम से कम इस कोरोना काल की जो महामारी में, जो आर्थिक तंगी में जो दिव्यांग जो है, इससे ऊपर नहीं आ सकता। क्योंकि आप सामान्य नागरिक हो, आप मेहनत करके ऊपर आ सकते हो, बट उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, इसलिए वो दिव्यांग है। तो इस बात को समझ के इस तरह की जो नगर पालिकाएँ हैं जो दिव्यांग को न समझकर अपनी योजनाएं बना रही हैं, आज भी महानगर पालिका में रजिस्ट्रेशन का काम दिव्यांगों का 50% से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, उनको रजिस्टर्ड ही नहीं करेंगे, तो आप योजनाएं किस आधार पे बनाएंगे? अभी आपने कहा कि आप लोगों ने कुछ योजनाएं देखी है यहाँ पे, उसमें एक लिखा है विशेष दर्जा। तो कोरोना काल में हमारी विशेष जो है वो नीड नहीं है क्या, ज़रूरत नहीं है कि आर्थिक मदद दी जाए? बट उसका भी फॉलोअप करने के बाद हमें उसमें भी कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिला। उसका आखिरकार वो क्या फॉलोअप था? किस तरह का फॉलोअप आपने किया था और उनसे क्या अपेक्षा रखते थे अधिकारी से? योजना नंबर 19 में लिखा था, 2 शब्द लिखे उसमें, विशेष गरजा आणि समस्या। तो हमने उसी आधार पर आयुक्त को पत्र लिखा था। इन 2 को आप समझ लीजिए, कोरोना एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, तो उसके आधार पे आप दिव्यांगों को 25,000 रुपये मिनिमम मदद दे सकते हैं कोरोना फंड के नाम पे, ताकि वो अपना घर का रेंट दे सके, वो अपने बच्चे की पढ़ाई की फीस दे सके, वो अपना लाइट बिल दे सके, वो अपनी राशन भर सके। आप कब तक उसको राशन देंगे? बट उन्होंने इस मांग के ऊपर भी कोई अभी तक रिप्लाई नहीं किया है पॉजिटिव, या आप कहें तो रिप्लाई ही नहीं आया है। वो कहते हैं पेंशन मिलने वाली, आप वो लीजिए। पेंशन के लिए कहा था 4 टप्पों में मिलेगी, अभी तक पेंशन भी नहीं मिली है। क्या लगता है जो अधिकारी बैठे हुए हैं जो बड़े दर्जे पे, विकलांगों की जैसा वो भी विकलांग नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ये मानसिक विकलांगता है, ये शारीरिक विकलांगता नहीं है। अगर कोई दिव्यांग आपसे बात कर रहा है तो आप उसको संवेदनहीन होकर जब बात करते हैं तो वो मानसिक विकलांगता होती है कि आया है, बोल रहा है, चले जाएगा। यही हो रहा है। नहीं तो 26 जनवरी के दिन अगर कोई आंदोलन रखता है तो उसकी एक विशेष रूप से उसकी दखल ली जाती है, उसकी बात सुनी जाती है। बट यहाँ किसी के पास उतना वक्त नहीं है। ये चकाचौंध करने में, लाइटिंग लगाने में, कलर करने में ज़्यादा बिजी हैं। ये विकलांगों की समस्या का समाधान मुझे लगता है गली से लेकर दिल्ली तक अवार्ड जीतने वाले जितने भी अधिकारी थे, शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में न्यू मुंबई जैसी महानगर पालिका है, इनको कहाँ ना कहाँ अपना नैतिक अधिकार देने में विकलांग नजर आ रही है। इस वक्त न्यू मुंबई वाशी से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, न्यू मुंबई।